और जो मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि किसी चीज का निजीकरण अपने में ही भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ था तो इस आदमी ने उस निजीकरण को केवल यह कह के कि निजीकरण ही अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसने वो इंडस्ट्री जो एक तरीके से किसी न किसी तरह हर तरीके से हम लोग जिसको एथिकल या मॉरल चीजों पर जिसको सवाल खड़े करते हैं, वो पूरा का पूरा सेक्टर उन्होंने सरकार से हटाकर निजी क्षेत्र में दे दिया। तो निजीकरण को जो भ्रष्ट मानता था, अब आप समझ लीजिए उसने अगर निजीकरण शराब की ठेकेदारी का किया है तो उसके पीछे क्या मंशा होगी। कम से कम परोपकार की और टैक्स की मंशा तो दिखती नहीं है। इस बात को मैं सीधे सीधे रेखांकित करना चाहता हूं। दूसरा, क्या इस नीति के बाद टैक्स बढ़ा? जो अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें यह बात दिखती है कि जहां दिल्ली सरकार को जिस तरीके का टैक्स जिस रेट पर मिलना चाहिए था उसमें कमी आई, सरकारी कंपनियां जो उसको चलाती थी उनके मुनाफे में कमी आई, और करीबन केवल पिछले 6-8 महीने में जिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इस तरीके का पैसा मिला है उन लोगों को ही अगर आप माने तो 1900 करोड़ के करीब फायदा केवल पिछले 5-6 महीने हुआ जब तक ये नीति चल रही थी। और आखिरी सवाल जो इनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी नीति इतनी परोपकारी थी, इतनी जनहित में थी, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? नीति वापस लेना अपने आप में इस बात को मानता है कि इस नीति, एक तो नीति गलत थी और नीति के पीछे मंशा गलत थी, इसलिए आगे इन पे कोई तहकीकात हो गई, आगे कोई चीज पकड़ी जाए, इस कारण से नीति को वापस लिया है। बाकी हम इंतजार करेंगे। हम इतना ही उम्मीद करेंगे कि सीबीआई और ईडी निष्ठा से और ईमानदारी से इस पर अपनी तहकीकात करे।